तो ये हमारा शाम का लाइव सेशन होता है। आपके जो डाउट क्वेश्चन रह जाते हैं सुबह, क्योंकि एक्सरसाइज और योगा में टाइम निकल जाता है, तो हरजिंदर कौर जी, सुमेधा मुस्तकी जी, सुनील जी, नमो आनंदम। चलिए, कैसे हैं आप सब? तो आशना जी, सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो एक क्वेश्चन था लोअर बैक पेन के लिए। लोअर बैक पेन में एक तो होम रेमेडी भी काम करती है, लेकिन बारिश के मौसम में चना नहीं खाना चाहिए, बेसन और भुना हुआ चना। ठीक है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। तो उसमें होम रेमेडी है किशमिश, जो छोटी द्राक्ष बोलते हैं हम, उसका सेवन करना 10, और चने का भी है उसमें लेख के 10 दाने चने के और 10 छोटी किशमिश। तो अभी 10 दानों में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 10 दाने तो हम बहुत छोटी सी मात्रा है, खा सकते हैं, ठीक है ना। तो 10 दाने भुना हुआ चना और 10 दाने छोटी किशमिश, जिनको लोअर बैक पेन रहता है, ये तो है होम रेमेडी, ठीक है। हाँ, रेडीमेड पाउडर डाल सकते हैं। जोशी जी, नमो आनंद। तो अर्ध सल्भासन, जिनको लोअर बैक पेन रहता है उनके लिए अर्ध सल्भासन, और ये होम रेमेडी जो अभी मैंने बताई, किशमिश और भुना हुआ चना, ठीक है। कल मैंने आपको हेयर फॉल के लिए भी एक होम रेमेडी बताई थी, वो बहुत अच्छी है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, वो आप जरूर आजमाना। अमित कुमार जी, फैट लॉस के लिए एक तो सुबह 7:30 बजे हमारी लाइव क्लास होती है एक्सरसाइज के लिए, फ्री फॉर ऑल, ओपन फॉर ऑल, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। और अनाज आधा और वेजिटेबल्स को डबल कर दीजिए 1 महीने के लिए, 4 से 5 किलो वजन कम हो जाएगा, ठीक है। मिसेज नागर जी, थायराइड में त्रिफला ले सकते हैं अगर हाइपोथायराइड हो, हाइपोथायराइडिज्म में ले सकते हैं, हाइपर में नहीं ले सकते। कोमल जी, वो रिपोर्ट्स होंगी ना, टेस्ट रिपोर्ट्स, उसमें रिजल्ट क्या है वो आपको बताना चाहिए। हाँ, कुसुम वसावा जी, सीमा सिंह राय जी, हुमैरा सोहेल जी, परमिंदर कौर जी, नमो आनंदम। चलिए, आज का ये सेशन हम 10 मिनट और कंटिन्यू रखेंगे बस, ठीक है। सेंधा और पिंक तो सेम होता है और काला नमक अलग होता है। सेंधा और पिंक सॉल्ट सेम रहता है, काला नमक अलग होता है। ये क्वेश्चन है किसी का, तीनों सॉल्ट में डिफरेंस क्या है। और इनमें न्यूट्रिशन का बड़ा डिफरेंस है। काले नमक में आयरन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और आयोडीन भी रहता है। पिंक सॉल्ट और सेंधा नमक में आयोडीन थोड़ा कम रहता है, आयरन भी कम रहता है, वो मतलब सॉफ्ट है और सम प्रकृति है, ठीक है ना। जो काला नमक है वो उष्ण वीर्य है, आयुर्वेद के अनुसार गर्म प्रकृति का है। अवनी गोहिल जी, नी पेन के लिए तो हमारे पास एक वीडियो है स्पेशल, हमारे यूट्यूब चैनल पर है वो। अच्छा, चोट लग गई थी तो फिजियोथेरेपिस्ट का केस बन जाता है ये, चोट लगने से। अगर एक्सरे में फ्लूइड है ना, तो चोट लगने से फ्लूइड वहां इकट्ठा हो जाता है। इसमें तो फ्लूइड अब वह स्टोर है, ब्लॉक है, कंडीशन का एग्जैक्ट पता नहीं लग रहा अब नीचे। अब ऐसी कंडीशन में हम ये भी नहीं कह सकते कि आप एक्सरसाइज करें, है ना।
बीपी के लिए, बीपी हाई है हुमैरा जी, तो उसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज है अनुलोम विलोम, चंद्रभेदी प्राणायाम, मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल, राइट से एक्सेल, यही कंटिन्यू रखना। चलिए, सुषमा जी, सोनी शारदा जी, नमो आनंदम। एडियों का दर्द, मोक्षा जी, यूरिक एसिड के चांसेस ज्यादा होते हैं। हमें दो ही रीजन मिले हैं आज तक ज्यादातर, या तो यूरिक एसिड या कैल्शियम डिपोजिशन। तो एक बार इसमें से आप क्लियर कर लीजिए कि किस प्रॉब्लम की वजह से एडियो में दर्द है। और लैक ऑफ कैल्शियम, लैक ऑफ विटामिन डी, ये भी हमें, यानी 3 रीजन हो गए, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, कैल्शियम डिपोजिशन और यूरिक एसिड। मैं तीनों का थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं। देखिए, यूरिक एसिड है अगर, तो उसमें नॉनवेज और साबुत दालें बंद करके 10-15 दिन, और आप सीधा सीधा गिलोय का रस ले लीजिए 10 ml सुबह शाम, यूरिक एसिड 100% ठीक हो जाता है। रक्त 1973 जी, कल वाला वीडियो देख लीजिए, हेयर फॉल के लिए बहुत बेस्ट होम रेमेडी है उसमें, और ऑयल कैसे बनाना है वो भी है। ठीक है, तो यूरिक एसिड की हम बात कर रहे थे। कैल्शियम डिपोजिशन है तो गीले पानी के, मतलब गीली पट्टी बांधनी पड़ेगी पानी की काफी दिन, जब तक आपको रिलीफ नहीं मिलता। जहां जहां दर्द है बस वहां गीले कपड़ा करके कॉटन का वो पट्टी बांध कर रखनी पड़ेगी। और लैक ऑफ न्यूट्रिशन का तो यही है, आपको सप्लीमेंट पे जाना पड़ेगा, न्यूट्रिशन को पूरा करना पड़ेगा। निशा जी, शैटिका में एक तो लोअर बैक से सेक करना चाहिए, हल्का गर्म सेक करना चाहिए सोते टाइम, और सुबह अर्ध सलभासन कर लीजिए, ठीक हो जाता है। डाइजेशन का ध्यान रखना होता है शैटिका में। ये हम लोग क्या है, डाइजेशन को रिलेट ही नहीं कर पाते शैटिका से। मैं किसी को बोलता हूँ कि आपका डाइजेशन ठीक है, वो कहते जी मेरी तो टांग में दर्द है। आप डाइजेशन पूछ रहे हो, ठीक है, डाइजेशन से एयर बनकर फिर ब्लॉक होता है, ये ध्यान रखो। जिनका स्टमक क्लीन नहीं होता या ओवर क्लीनिंग हो जाती है, किसी को लूज मोशन लगे, वीकनेस की वजह से भी शैटिका हो जाता है। ये थोड़ा सा तो आपको आयुर्वेदा समझना पड़ेगा। 15 तारीख को हम सेशन लगा रहे हैं, वो फ्री फॉर ऑल, ओपन फॉर ऑल, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे होगा, अभी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। गिलोय का रस लेना है, निशा अजीत निर्माण जी, उसमें फ्रेश गिलोय का पत्तों का, बेल का रस निकालिए 10 ml और आधा कप पानी में मिलाइए और पी जाइए। ल्यूक वार्म कर सकते हैं, हल्का सा कोसा पानी। चलिए, एक्चुअली 6 बजे आज मैंने पहले कर लिया, क्योंकि 6 बजे कहीं आउट ऑफ स्टेशन मुझे जाना था, तो इसलिए पहले ही कर लिया सेशन। गैस्ट्राइटिस में तो लौंग च्यू करने की आदत डाल लीजिए, निकिता सिंह जी। अर्चना सिंह जी, स्लिप डिस्क में कोई एक्सरसाइज के चक्कर में मत पड़िए, एक बार फिजियोथेरेपिस्ट के पास जरूर जाइए, है ना। L5 है, L4 है, कहाँ से है, वो सारा कुछ, ये इसको सीरियस, मतलब इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम ऐसे मत समझिए उसको, ठीक है। वेट गेन के लिए एक तो अपना खाने के बाद आधी रोटी गुड़ के साथ आप खाने की आदत डालिए। साढ़े 5 और 6 बजे के बीच में लाइव आ ही जाते हैं। वेट गेन करना है जिनको, गुड़ के साथ आधी रोटी खाने की आदत डाल लीजिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद, वेट गेन हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर डाइजेशन ठीक नहीं है फिर कुछ नहीं होगा। डाइजेशन तो क्या है, ग्राउंड है जहां पर ये पेड़ लगना है, चाहे वेट कम करना है चाहे वेट बढ़ाना है। तो इसलिए आपको डाइजेशन को तो ठीक रखना ही पड़ेगा।
हाँ, अगर वेट ज्यादा है रनिंग से घुटने खराब हो सकते हैं अमित जी। पहले वेट को कम करना पड़ेगा, फिर रनिंग के फिटनेस के लिए जाइए। वेट कम करने के लिए रनिंग की ज्यादा ऐसा नहीं है कि कंपल्शन है, रनिंग वो कर सकते हैं, हेल्प बहुत करती है रनिंग। लेकिन अगर वेट इतना ज्यादा है कि घुटनों पे ही, क्योंकि 90% वेट सारा घुटनों पर तो आता है, ठीक है ना, तो इन चीजों का ध्यान रखिए। तो बिना रनिंग के, बिना घुटनों पर वजन डाले हुए बहुत सी एक्सरसाइज है। सीधा लेटकर अगर आप बच्चों की तरह साइकिलिंग ही करते रहते हैं, जैसे बच्चे छोटे खेलते हैं ना, पैर हाथ पैर चलाना, इसी को आप आधा घंटा कर लीजिए, सारा वेट कम होने लग जाएगा धीरे धीरे। 1 मिनट का राउंड कीजिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, फिर 1 मिनट कीजिए, फिर रेस्ट कर लीजिए। कैलोरीज तो बर्न करनी है, समझ रहे हैं। वेट लॉस के लिए बता रहा हूं अब तो मैं, प्रिया मिश्रा जी। और सुबह 7:30 बजे हमारी क्लास चलती है, फ्री फॉर ऑल, ओपन फॉर ऑल। लाइव सेशन होता है इसी पेज पर, वो अटेंड कीजिए, फॉलो कीजिए साथ में। और वेजिटेबल्स डबल कर दो, अनाज चपातियां आधी कर दो, वजन कम हो जाता है, ठीक है। चलिए, बाकी के सवाल कल को लेंगे। अभी मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में हूँ आज, इसीलिए सेशन पहले लगाया, वरना तो 6 बजे लाइव सेशन आता है हमारा, ठीक है। आप सभी में बैठे परमात्मा को, प्रकृति को प्रणाम। सुप्रियास जी हाई बीपी के लिए बताया, एक तो मरवा पौधा आता है, उसकी चटनी खानी है लंच में डेली, और अनुलोम विलोम चंद्रभेदी प्राणायाम हर रोज करना है। 30 मिनट का वॉक डेली करना ही करना है बस। और एकदम से ये दवाई नहीं छोड़ देनी है कि आज तो मैंने प्राणायाम किया और आज दवाई क्विट कर दी, ऐसे नहीं। डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई नहीं छोड़नी बीपी की, ठीक है। चलिए, नमो आनंदम।